कैलकुलेशन के बिना भी आप मूव खेल सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसे कि मैं एक रेगुलर ही D4 प्लेयर हूँ, तो मैं क्यून इंडियन से ही खेलता हूँ मोस्टली टाइम। तो इस बार भी हम उसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, D4 D5 ये बहुत कॉमन रिप्लाई होता है, दोनों सेंटर के लिए खेलते हैं। वाइट C4 और C5 और D5 कवर करता है, और ब्लैक सेमली C4 और E4 कवर करता है। ठीक है, तो C4 कॉमनली मूव है, ये क्यून स्पान ओपनिंग का क्यून गैम्बिट कहते हैं जिसे। C6 खेलते हैं जो स्लैब में भी आता है। तो मैं मैं गेम को कैटलन खेलता हूँ। कैटलन खेलने का एक बेनिफिट ये होता है कि आपको ज़्यादा डीपली ओपनिंग में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, 5 मिनट बिशप निकालना होता है हमें। ठीक है, नाइट F3 ये डेवलप मूव्स हैं सारे। नाइट C3 A6, हाँ A6 जब H6 खेला जाता है ये बिशप F5 के लिए आता है कि बिशप F5 नाइट H4 ना आए, तो बिशप के लिए एक स्पेस हो, रूम हो बिशप H7 पे। ठीक है, तो ये G3 जो हम कैटलन का सिग्नेचर मूव कहते हैं, जैसे कि जिसे कैटलन ओपनिंग बोली जाती है। ठीक है, बिशप F5। ठीक है, बिशप G2 E6 ये डेवलप मूव्स हैं सारे, इसमें कोई इतना वो नहीं है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। कैसल में नाइट BD7 रुक E1। देखो कैटलन में अगर आप कैटलन खेलते हो, कैटलन का मेन होता है कि आपको सेंटर ब्रेक करना होता है। ठीक है, सेंटर ब्रेक करने का मेन मतलब कि सेंटर ब्रेक करोगे तो भी आपकी गेम डेवलप होगी और वाइट को थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो बिशप D6 डेवलपिंग मूव, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। नाइट BD7 हम प्रिपेयर हो रहे हैं कि हम ये E4 खेलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने सेंटर ओपन करना है कैसल, और ये हमारा E4 मूव आ गया। ठीक है, अब ये कैप्चर कैप्चर कैप्चर, और ये हमारी पोजीशन आ गई जिसमें नाइट हम सेंटर में लेके बैठ के नाइट E4 पे। ठीक है, बिशप C7, देखो बिशप C7 खेलना ठीक है, बिशप हम E7 भी खेल सकते थे। अब बिशप C7 खेलने का ये है कि क्यून को स्क्वायर E7 मतलब मूविंग आउट ऑफ बोर्ड से बाहर नहीं आ रहे, मतलब अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक ही स्क्वायर है उसके पास, नाइट E7 क्यून C7 का। ठीक है, हाँ अगर वो बिशप E7 खेलता है तो मैं एक चांस होता कि क्यून C7 क्यून B6 से क्यून A5 क्यून C7 पे वो E5 जो ब्रेक है ये रख सकते थे। ठीक है, B3 देखो, अब ये जो B3 मैंने खेला, अब बिशप चला गया C7 पे। ठीक है, अब जो E5 का स्क्वायर है, जो E5 का स्क्वायर है, ठीक है, E5 के स्क्वायर में ये है कि अब इसमें अब मुझे इसमें प्रेशर बना के रखना है। ठीक है, क्योंकि ब्लैक की बात ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ब्लैक ज़्यादा नाइट F6 खेलेगा तो कैप्चर करेगा, तो बिशप जो B2 है मेरा, ये एक यूज़फुल स्क्वायर है बिशप के लिए। बाकी तो मुझे लगता नहीं कहीं इतना कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। ठीक है, ऐसे आप गेम में देखोगे आगे। ठीक है, नाइट F6 और ये बिशप G2। ठीक है, अभी कैप्चर कैप्चर, बिशप ने मारा, रुक ने मारा। ठीक है, अब देखो, अब ब्लैक के पास ब्रेक करने के लिए दो ही चीज़ है। ब्लैक को अगर गेम ओपन करनी है उसको अपना E5 ब्रेक लेना पड़ेगा। ठीक है, वो जो कि मैंने हम कंट्रोल करके रखा हुआ। ठीक है, ये क्यून D7 ये भी कोई लॉजिकल मूव नहीं है। क्यून D7 क्यून E7 खेलने का चांस था कि रुक कर हम D8 में लाते और क्यून को थोड़ा सा करते। क्यून E2 ये हम फिर प्रेशर, हमने सिर्फ प्रेशर बनाया, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करने की समय ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा इसमें हम पोजिशनल पे हैं इस समय, पोजिशनली खेलो तभी जीत जाओगे। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, ये भी एक मूव है कि चलो थोड़ा रुक भी कनेक्टेड हो गया आपस में। ठीक है, अब ये मेरा रुक D1 आया। ठीक है, इसमें ये है कि चलो E5 C5 जो भी अभी ब्रेक कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, पोजीशन होल्ड में रखी और हमारा पोजीशन बना के रखा। ठीक है, अभी इसमें तो ज़्यादा मूव है नहीं मेरे पास, आ सकते हैं। ठीक है, ये भी एक कॉमन मूव है, आप मूव करेगा तो हम वापस चले जाएंगे। ठीक है, अब इससे पोजीशन ये हो गई कि जो डी वाला पॉन है ना, ये ई वाला पॉन सॉरी, ये वीक हो गया और ये अब लगता नहीं है बचेगा, मतलब कि इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। हाँ, ये जो मैंने कैप्चर किया अभी एच पॉन से, ठीक है। एफ पॉन से कैप्चर करने का कोई था नहीं, क्योंकि एफ पॉन मारने से एक तो मेरा E5 में जब भी D5 करूँगा तो ये चेक का चांस रहता है, जैसे बिशप D6 लाके चेक है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी चेस में जहाँ तक पोजीशन में कहते हैं कि एच पॉन से ही लेना चाहिए, ठीक है। और ये एक मूव है जिससे ये पॉन मर रहा है, ठीक है। वो वैसे भी बचाता, वैसे भी बचाता, वो पॉन मर ही रहा था, ठीक है। ये हमने कैप्चर कर लिया, रुक D1, ठीक है। अब रुक G1, ठीक है, थ्रेट है, ठीक है। अब ये एक मूव खेला था मैंने, तो मेरा ये था कि इसमें ये कैलकुलेशन में आ रहा था कि कोई मूव बनेगा तो मैं बिशप H3 खेलूँगा, ठीक है। बिशप H3 से ये बिशप सॉरी A3 से ये था कि वो क्यून पे थ्रेट होता, अगर क्यून बिशप को लेती तो मैं क्यून से रुक ले लेता, ठीक है, चेक के साथ। और अगर क्यून कहीं हिलती तो रुक F8 चेक आ रहा था, क्योंकि क्यून के पास एक ही स्क्वायर था, ठीक है ना, मतलब कि उसको ये चेक पड़ रहा था, मतलब कि डिफेंसिव मोड पे जा रहा था वो, ठीक है। डबल थ्रेट आ रहा है, वो पॉन मर रहा है, तो मैंने इसको डिफेंड कर दिया, ठीक है। हाँ, ये एक पॉन था। अब तो पोजीशन लगता है माइनस ही हो गई उनकी, क्योंकि ये एक प्ले था उसके पास खेलने के लिए, ताकि बिशप से वो F2 को थोड़ा वीक रहता, अब उसने वो ब्लॉक ही कर दिया। अब सिंपल प्ले है हमारे पास, ठीक है, हमने कुछ नहीं करना, खुद खुद गेम आ रही है, ठीक है। इसको हमने इसको फिन किया, ये खेला, ये पॉन पुश किया, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, हम देखो हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया इसमें, रेटिंग भी 1800 है, मेरी भी 1800 है, लेकिन हमने इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं किया, सिर्फ प्ले पे ध्यान दिया। यहाँ पे कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि ओपोनेंट ने मूव ऐसे खेले जो हमें पोजीशन को हमने पोजीशनली खेला और आराम से हो गया, ठीक है। ये पुश है, ठीक है। तो ये अभी चेक में G6 चेक दे सकता हूँ, लेकिन रुक है, तो ये पहले हम इसको बंद करें। अब ये थ्रेट आ रही है, रुक जी, अब कुछ उसको नहीं पता लगता तो रुक क्यून G6 चेक, किंग H8 और क्यून इंटू H6 चेकमेट, क्योंकि पिन है बिशप से, ठीक है। और उसने वो ब्लंडर कर दिया, तो ये चेक उसने साइन दे दिया, ठीक है। सॉरी, ठीक है, ये गेम थी। अब हम इसकी देख लेते हैं कि एनालिसिस में वो क्या कहता है, कितनी इसकी एक्यूरेसी बनती है। Nice तो win. Let's 96 review it एक्यूरेसी together. है। तो अभी हमने कुछ कैलकुलेशन भी, और रेटिंग देखो, रेटिंग लेवल उसने, परफॉर्मेंस उसने 2450 दिखाया, ठीक है। तो ऐसे ही और गेम्स के लिए हम देखो, ये चैनल हमने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि हिंदी में हम बनाएं, ताकि प्लेयरों को समझ आ जाए कि चेस खेलते कैसे हैं, ठीक है। चेस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, होता मतलब कि कैलकुलेशन कब करनी है, कब नहीं करनी है, कब टैक्टिकल मूव्स देखने हैं, वो देखना होता है, ठीक है। तो आगे वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।